नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूआईटी ने घटिया निर्माण सामग्री से बनवा दिए डिवाइडर। डिवाइडर की गिरने लगी दीवार, डिवाइडर में लगे पौधे भी लगे सूखने। ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने की आत्महत्या। मृतक युवक के पिता ने लगाया हनी ट्रैप का आरोप। रास्ते के विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, झगड़े में दर्जनों हुए लहूलुहान। जल जीवन मिशन का नहीं मिला लाभ, पानी को तरस रहे हैं ग्रामवासी। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के जीडी कॉलेज के पास और राजपूत बालिका छात्रावास के सामने भारी मात्रा में डिस्पोजल इंजेक्शनों के अलावा मेडिकल में काम आने वाली डिस्पोजल सामग्री को डैमेज करने की बजाय खुले में डाल रखा है। छात्रावास के सामने सिरिंज व विभिन्न तरीके के इंजेक्शन व मेडिसिन पटक रखी है, जिससे अनहोनी भी हो सकती है। किसी जानवर को नुकसान हो सकता है। वेस्ट मेडिसिन को खुले में डालना गैर कानूनी है। तिजारा मंदिर के महंत जसू महाराज को योगी आर्मी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी में मार्गदर्शक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। योगी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष त्यागी ने नियुक्ति की है। तिजारा महंत जसू महाराज संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। योगी आर्मी के संगठन की ओर अग्रसर रहेंगे। संपूर्ण दुनिया में हिंदुत्व स्थापित करेंगे। जसू महाराज को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर तिजारा कस्बे के लोगों में खुशी की लहर है। इस अवसर पर लोगों ने मिठाइयां बांटी। जसू महाराज भाजपा के कई धार्मिक मंडलों में भी पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। रविवार को अलवर मंडी में प्याज की बंपर आवक हुई। मंडी में करीब 1 लाख कट्टे की आवक हुई, जिसके कारण किसानों में भाव को लेकर खासा निराशा नजर आई। लेकिन प्याज के ज्यादा मात्रा में पहुंचने से रिटेल में प्याज के भाव कम होने की पूरी संभावना है। मंदिर प्याज लेकर पहुंचे किसानों ने बताया कि शुरुआती दौर में प्याज 5,000 रुपए क्विंटल से अधिक तक बिक्री थी, लेकिन अब प्याज की ज्यादा मात्रा में पहुंचने से भाव गिर गए हैं, जिससे किसान को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार निर्यात को शुरू रखे और भाव को 1,500 से 2,000 के बीच में स्थिर रखने का प्रयास करें। गोविंदगढ़ उपखंड के आगरा की रोड पर लाखों रुपए की लागत से चल रहा पेचवर्क कार्य तय माप के अनुसार नहीं हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता तेज सिंह रतावल को अवगत करवाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि आगरा की रोड पर पेचवर्क कार्य चल रहा है, जिससे पहले जंगल की कटाई करवानी थी। उसके बाद रोड में बने गड्ढों की ब्लोअर से सफाई करवा कर गड्ढे में रोड़ी डालकर पहले उसकी कुटाई करनी थी, लेकिन ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों की सांठ-गांठ के चलते ठेकेदार के द्वारा ना तो जंगल कटिंग की गई और ना ही सड़क में बने गड्ढों की सफाई करवाई गई और सीधे ही रोड़ी डालकर तारकोल डाला जा रहा है, जिसके चलते पेचवर्क होने के महज 10 मिनट बाद ही पेचवर्क उखाड़ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण कार्य से जुड़े जानकारों की माने तो तारकोल में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण पेचवर्क ज्यादा समय तक नहीं टिक पा रहा है। ये पेचवर्क का कार्य जो हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल घटिया सामग्री है, बिल्कुल भी कोई इसमें सारा कचरा सा डाल रहे हैं, ये थोड़ी देर में उपड़ जाती है। ये हाँ। सफाई भी नहीं की और मिट्टी के साथ ही सफाई करते तो मिट्टी हट जाती, मिट्टी भी नहीं हटाई गई और सड़क का पेचवर्क खाली खाना पूर्ति कर रहे हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए
सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेड शीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ कस्बे के सैमला रोड पर शाम करीब 5:30 बजे विद्युत पोल धराशायी हो गया, जिससे शिव कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि जिस समय घटना हुई उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि भी नहीं हुई। घटना की जानकारी विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दी गई, जिसे मौके पर लाइनमैन सुभाष पहुंचे और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। आशीष शर्मा ने बताया कि वह अपने घर पर खड़ा हुआ था, तभी सामने लगा विद्युत पोल अचानक सड़क पर गिर गया। जहां पर विद्युत पोल गिरा वहीं पर परचून की दुकान भी है। गनीमत रही जिस समय घटना हुई उस समय दुकान मालिक अंदर था और दुकान के बाहर कोई ग्राहक भी नहीं था, अन्यथा जनहानि हो जाती। और उस समय सड़क मार्ग पर भी कोई वहां से नहीं जा रहा था, जिससे कोई हादसा भी नहीं हुआ, लेकिन इससे दहशत में जरूर है। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर शाइनिंग स्टार और रॉयल स्ट्राइकर के बीच मैच हुआ। टॉस शाइनिंग स्टार के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, जिसमें पहले शाइनिंग स्टार ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 232 रन बना दिए। शाइनिंग स्टार के बैट्समैन दिनेश गोठवाल ने 107 रन मात्र 55 बॉल में, SK कंबोज ने 50 रन, मानव ने 30 रन बनाए। वहीं बॉलिंग में रॉयल स्ट्राइकर के देशबंधु और महेंद्र सिंह ने 1-1 विकेट, लखन देसवाल ने 2 विकेट लिए। दूसरी पारी में रॉयल स्ट्राइकर ने बैटिंग करते हुए 15.3 ओवर में 10 विकेट खोकर 174 रन बना दिए। बैटिंग में महेंद्र सिंह ने 42 रन मात्र 30 बॉल में, लखन देसवाल ने 57 रन मात्र 22 बॉल में, देशबंधु ने 21 रन बनाए। शाइनिंग स्टार के गेंदबाज ने सुखविंदर सिंह और मानव ने 1-1 विकेट, दिनेश गोठवाल और निशांत राणा ने 2 विकेट और जॉनी ने 4 विकेट लिए। इस मैच के मैन ऑफ द मैच दिनेश गोठवाल रहे, जिन्हें BCG ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। और फाइटर ऑफ द मैच लखन देसवाल बने, जिन्हें भी BCG की तरफ से सम्मानित किया गया। यह मैच शाइनिंग स्टार ने 58 रन से जीत लिया। अंत में पूरब सिंह ने बताया कि कॉर्पोरेट टूर्नामेंट की शुरुआत नवंबर मंथ में शुरू की जाएगी, जिसमें टीमों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। कठुआ क्षेत्र में पुलिस गश्त को धता बताते हुए एवं सरकार के गौकशी रोकने के दावों को गौ तस्करों द्वारा चुनौती दी जा रही है। कुछ समय पूर्व खेड़ली में गौ तस्कर फरार हुए थे, वहीं आए दिन गौ तस्करों द्वारा गौवंश को ले जाया जा रहा है। गत रात्रि को गौ तस्करी की घटना को लेकर कठुआ थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि सूचना मिली है कि एक पिकअप गाड़ी भनोखर रोड से कठुआ आ रही है, जिस पर तिरपाल ढका हुआ है और जिसमें गौवंश है। ड्यूटी ऑफिसर जगदीश मीणा ने पुलिस जाब्ता की नाकाबंदी की, जिसे तोड़कर गौ तस्कर बाजार की तरफ भाग गए। पुलिस ने तस्करों का पीछा किया। आगे रास्ता बंद होने पर गाड़ी को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर भाग निकले। पिकअप गाड़ी को जब्त कर तलाश ली गई, जिसमें 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब व 5 गौवंश बेरहमी से बंधे हुए घायल अवस्था में मिले। वापसी में पिकअप के आगे पीछे एक बोलेरो गाड़ी चलती नजर आई, जिस पर व्यक्ति को रोककर नाम पता पूछा तो व्यक्ति ने राशिद पुत्र बरकत कुरैशी, ग्राम गोथोला, गांव पुनहाना बताया। उसने बताया कि मामा के लड़के ने बुलाया था। गाड़ी की तलाशी में पुलिस को 2 कैरेट किंगफिशर बियर मिली। गौवंश को अलीपुर की गौशाला में छुड़वा दिया गया है। अनुसंधान कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रात को जो घटना हुई है गौवंश को लेकर, कितने गौवंश बरामद हुए, कब की घटना है? ये रात को 12:30 बजे करीब हमारे यहाँ सूचना अधिकारी है महावीर सिंह कांस्टेबल, उसको सूचना मिली थी कि बनौकर से कठुमर की तरफ एक पिकअप गाड़ी जिसमें तिरपाल ढका हुआ है, जिसमें गौवंश भरा हुआ है, तेज रफ्तार से आ रही है। जिस पर DO जगदीश प्रसाद SI ने मेजाफ्ता के नाकाबंदी की लक्ष्मणगढ़ स्टैंड में। गाड़ी तेज रफ्तार से आती हुई सोती मोहल्ला की तरफ अंदर मार्केट में चली गई, जहाँ रास्ता अवरुद्ध होने के कारण गाड़ी नहीं निकल पाई।
और पीछे से जाफ्ता और डीओ गाड़ी का पीछा कर रहे थे। उसके बाद में मुलजिम गाड़ी को छोड़कर और अंधेरे का फायदा उठाकर गलियों में भाग गए। गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में 5 गोवंस भरे हुए मिले और एक 20 लीटर की अवैध हथकड़ शराब की कैन भरी हुई मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए गोवंस को अलीपुर गौशाला में छुड़वा दिया गया है और गाड़ी पिकअप को जब्त किया गया। उसके बाद में वापसी में पिकअप को जब लेके आ रहे थे तो एक बोलेरो HR नंबर की HR 30 उस पिकअप और पुलिस की गाड़ी का आगे पीछे कर रही थी, तो जिसको पकड़कर रोककर नाम पता पूछा तो उसने खुद का नाम राशिद पुत्र बरकत निवासी गोदाला पुराना होना बताया, जिसने बताया कि भाई मुझे मेरे मामा का लड़का है गुड्डन, उसने मुझे यहाँ बुलाया था तो इसलिए मैं उसको लेने के लिए आया था। तो जिसकी भी तलाशी ली गई तो उसमें 2 कैरेट कुल 24 बियर की बोतलें रखी हुई मिली, जिस पर उक्त मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी 1 दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। अलवर पहुंचने के बाद उन्होंने भाजपा कार्यालय अंबेडकर नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। बैठक में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा 30 नवंबर तक इस अभियान को हम पूरा करेंगे और 60,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है, उसे भी पूरा करेंगे। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें। देखिए, हमें तो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारे बूथ स्तर से लेकर और शीर्ष नेतृत्व तक हमारे नए सदस्य बनने का हमें अवसर मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है और ये आज अलवर दक्षिण जिले के आज बैठक हो रही है। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, मेरे साथ हमारे अजमेर के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे वर्षों तक और अभी भी जयपुर शहर के प्रभारी भी हैं और हमारे भगवती प्रसाद सरस्वती जी मेरे साथ आए हैं। तो ये हमारे अलवर दक्षिण के अंदर, क्योंकि ये रामगढ़ चुनाव था इसलिए थोड़ा इसमें विलंब हो गया था। अभी 30 नवंबर तक ये अभियान चलने वाला है। इस अभियान को हम पूरा करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 60,000 का जो लक्ष्य दिया हम उसको पूरा करेंगे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसे अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती है, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर।
हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड नियर वंडर रेजिडेंसी अलवर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी निर्माण कार्य में किस हद तक हेरफेर कर अधिकारी और ठेकेदार चांदी कूटते हैं, इसका उदाहरण शहर में बनाए गए डिवाइडरों में देखा जा सकता है। नगर विकास न्यास प्रशासन ने कुछ समय पूर्व अलवर शहर में डिवाइडर बनाकर उनमें पौधे लगाए थे, लेकिन आज जहां डिवाइडर की दीवार गिरने लगी है, वहीं पौधे भी मुरझाने लगे हैं। अलवर शहर के मनुमार्ग रोड पर यूआईटी के द्वारा बनाए गए डिवाइडर अपने आप ही टूट गिरने लगे हैं। मलबे को देखकर लगता है कि निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री लगाकर लीपापोती कर दी गई। दरअसल ये घटिया निर्माण सामग्री से निर्माण कार्य का घालमेल ठेकेदार और अधिकारियों के मेलजोल का नमूना होता है। मिलीभगत का नतीजा ये होता है कि निर्माण कार्य के दौरान शिकायत करने के बावजूद अधिकारी मौके पर पहुंचते ही नहीं है। दरअसल एक ही काम का बार बार ठेका देकर सरकारी खजाने को चूना लगाया जाता है। डिवाइडर निर्माण के दौरान दीवारों में लगाई गई ईंट भी घटिया किस्म की है। कच्ची ईंट लगाकर उन पर लाल रंग से पेंट कर दिया गया, जिससे कुछ समय बाद ही दीवारें झड़ना प्रारंभ हो चुकी थी। लगाए गए पौधे भी बिना पानी के सूखने लगे हैं। ताज्जुब देखिए कि घटिया निर्माण सामग्री लगाने के बावजूद ठेकेदारों के खिलाफ विभाग द्वारा दंड स्वरूप कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती है। बहरहाल डिवाइडरों में लगाई गई घटिया निर्माण सामग्री की उच्च स्तरीय जांच की कार्रवाई की दरकार है। आईएमए यूफोरिया 2024 एथलेटिक्स गेम्स का आयोजन राजर्षि महाविद्यालय में रविवार 17 नवंबर को प्रातः 6:30 बजे किया गया। आईएमए अलवर के गेम्स ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रियंका एवं रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर विशन कालरा एवं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर दिनेश सूद कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। प्रतियोगिता के इवेंट इंचार्ज डॉक्टर राजवीर चौधरी, डॉक्टर मिथिलेश गर्ग, डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, डॉक्टर योगेश चौधरी भी उपस्थित रहे। आईएमए अलवर यूफोरिया 2024 क्रिकेट लीग का फाइनल मैच कल 18 नवंबर को LIET कॉलेज ग्राउंड पर गवर्नमेंट ग्लेडिएटर्स और प्राइवेट ब्लास्टर्स के बीच खेला जाएगा। योगा प्रतियोगिता का आयोजन कल सुबह 18 नवंबर को प्रातः 6:30 बजे से जय कृष्ण क्लब में आयोजित की जाएगी, जिसकी इवेंट इंचार्ज डॉक्टर उत्तरा अग्रवाल एवं हिना गुप्ता होंगी। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत दोंगड़ी की गांव डाबरी में जल जीवन मिशन योजना का लाभ अभी तक ग्रामीणों से दूर है, जबकि क्षेत्र में कई स्थानों पर इस योजना के तहत पानी की टंकी और गांव के अंदर पानी की लाइन बिछाई जा चुकी है। यहां पर कई वर्षों पूर्व लगा आरओ प्लांट भी तूफान में कई वर्ष पूर्व ही क्षतिग्रस्त होकर हट चुका है। अब ग्रामीणों को गोविंदगढ़ कस्बे से आरओ वाटर की गाड़ियों से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। हालात यहां तक है कि अगर गाड़ी गांव में ना पहुंचे तो पीने के पानी को यहां के लोग तरस जाते हैं। शहाबुद्दीन खान ने बताया कि उन्होंने जल मिशन के अधिकारियों से बात की और उन्हें अवगत करवाया कि यहां पर अभी तक पानी की टंकी, पाइपलाइन और बोर का काम नहीं हुआ है। यहां पर काफी समस्या आ रही है, यह कार्य करवाया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में सरपंच से भी बात की, लेकिन वह भी इस मामले की ओर कोई गौर नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन जी, ये जो आरओ प्लांट है, ये चालू है बंद है? बंद पड़ा हुआ है। कब से बंद है? शुरू से, जब पहले तो खराब हो गया था, ये उड़ गया था, उसके बाद दूसरा बोर हुआ है। डाबरी में पानी की जो जनता जल योजना चालू है, बंद है? नहीं है। जल जीवन मिशन वालों से हम मिले हैं इन साहब से, लेकिन उन्होंने अब लगवा रहे हैं। गर्मियों में काफी कोशिश करी, लेकिन उसके बाद मतलब अभी तक पाइपलाइन भी नहीं बिछी, टंकी भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे गांव में पानी की। सरपंच से बात हुई मामले में? सरपंच से भी बोला है, नहीं क्या उन्होंने? नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आगामी 15 नवंबर से 25 नवंबर तक वंडर मेगा सिटी में फ्लैट बुक कराने पर 20 ग्राम सोना उपहार स्वरूप दिया जाएगा। प्रशांत बिंदल, जनरल मैनेजर वंडर ग्रुप ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में प्रॉपर्टी के दाम और सोने के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए ग्रुप ये ऑफर लेकर आया है। इससे अच्छा रिटर्न किसी और निवेश में नहीं मिल सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये ऑफर तैयार किया गया है। वंडर मेगा सिटी में अब कुछ ही फ्लैट शेष रह गए हैं। इस परियोजना में पहली बार ग्राहकों के लिए 45 से अधिक विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट को बहुत खास बनाती हैं। यहां पर रहने वाला हर परिवार अपने आप में गर्व महसूस करेगा और उसे वह सब कुछ मिलेगा जो अन्य जगह नहीं मिल सकता। आज हम अपने परिवार के साथ 4 या 5 दिन घूमने के लिए भी जाते हैं तो भी हम बेस्ट होटल
वो भी क्या सुविधा दे रहा है। वहां जिम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, लिफ्ट सुविधा, सिक्योरिटी, शहर के पास, मार्केट के नजदीक, अंदर शॉपिंग मॉल, वाईफाई, रूम सर्विस है या नहीं इत्यादि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं सर्च करते हैं। जबकि 4-5 दिन तो हम किसी सराय, धर्मशाला या अन्य साधारण होटल में भी रुक सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें सब कुछ चाहिए बेहतरीन। जब हम 4-5 दिन के लिए इतना सब कुछ चाहते हैं तो जहां पर हमें जीवन भर रहना है वहां अत्यधिक सुख सुविधा हो तो हमारा जीवन कितना सुखद और बेहतरीन होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन सुविधाओं का निर्माण किया गया है। आप परिवार के साथ साइट विजिट करें और बुक करें अपना मनपसंद फ्लैट और पाएं 20 ग्राम गोल्ड और साइट विजिट करने पर कंपनी के द्वारा एक गारंटीड उपहार भी दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9928054031। टोंक जिले के अलीगढ़ टोल प्लाजा के पास बीते दिन की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में सड़क अवरोध कर प्रदर्शन कर रहे लोगों और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के संबोधन के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों ने सड़क जाम कर जमकर उपद्रव मचाया। इसी दौरान पीटीआई के संवाददाता अजीत सिंह शेखावत व उनके कैमरामैन धर्मेंद्र पर उपद्रवी भीड़ द्वारा सुनियोजित ढंग से किए गए जानलेवा हमले में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और उनके कैमरे और माइक तोड़ दिए गए। इसके पश्चात कैमरे को भी जला दिया गया। जैसे तैसे दोनों ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से सुरक्षा की गुहार लगाई। इस जानलेवा हमले को लेकर प्रदेश के पत्रकारों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। जार के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान के नेतृत्व में पत्रकारों ने मिलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने भी पत्रकारों पर हुए हमले को निंदनीय बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारों की वाजिब मांग को मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि टोंक के घटनाक्रम में दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। कठुमर तहसील कार्यालय के सामने शनिवार को दोपहर बाद एक महिला जिसके सिर पर अज्ञात चोट लगने पर मुंह पर खून दिखाई रहा था, वह महिला डीएसपी कार्यालय के पास सड़क पर बैठ गई और परिजनों पर पारिवारिक जमीन के मामले को लेकर आरोप लगाकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। आने जाने वाले राहगीरों का मजमा सा लग गया और आने जाने वाले वाहन चालक उसके पास से धीरे धीरे कर निकलने लगे। तभी एक पुलिसकर्मी उसके पास आकर समझाइश करने लगा, वह नहीं मानी और तब डीएसपी कार्यालय से सादा वर्दी में एक महिला पुलिसकर्मी आई और उसने समझाइश की और उसे सड़क से उठाया। वहीं कठुमर थाना पुलिस ने बताया कि महिला ने मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के अलवर सड़क मार्ग पर स्थित 12 महादेव श्री श्री 1008 धोने वाले सीताराम जी महाराज के स्थान पर श्री श्री 1008 श्री जगन्नाथ जी गुरु महाराज की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। भक्त नंद किशोर शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना सत्संग के उपरांत हजारों भक्तों ने बाबा के दर्शन कर मनौती मांगी। इसके बाद भव्य आरती भी की गई। इस अवसर पर बाबा के विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे सहित आसपास एवं दिल्ली, जयपुर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने खीर, मालपुए, सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। आज बाबा की 22वीं पुण्यतिथि है। श्री जगन्नाथ जी महाराज की पुण्यतिथि है। आज 22 साल हो गए उनको शांत हुए और ये चमत्कारी बाबा थे। इनके अब भी चमत्कार देखने को मिलते हैं। हर मावस को इनकी हाजिरी लगती है और जो भी दुखिया इनके अर्जी धर के जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। लाखों भगवतों की मनोकामना आई है, सारे सौ की भी पूरी हो चुकी है। आज ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये 22वीं पुण्यतिथि बाबा की आज वर्षोद है
और जिसमें भंडारा का प्रोग्राम है, खीर मालपुए का भोग लगा है और सब भक्त प्रसादी पा रहे हैं। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।